हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? झारखंड सीजीएल 2022 का आज पुनः पेपर 1 को मैं डिस्कस करने वाला हूं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का। आपको अच्छे से पता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट दोनों से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर 30% स्कोर नहीं होता है तो आपका जो आगे कॉपी है पेपर 2 और 3 जाँच नहीं होगा। वीडियो का यह पार्ट नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 जाकर रिवाइज कर लीजिएगा और बाकी कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका सकते हैं। मैं आपका पेपर 1 और पेपर 3 को अच्छा से प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि कितना सारा मैं मटेरियल प्रोवाइड करा के रख चुका हूँ। बाकी आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी या कोई फीडबैक होता है तो आप जरूर चिपका सकते हैं। आपका क्वेरी का सॉल्यूशन मैं जरूर करूंगा, ठीक है। और बाकी जो भी लोग कुछ कमेंट करते हैं या कुछ बोलते हैं, कुछ डिमांड करते थे समास वगैरह के बारे में, तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। धीरे धीरे थोड़ा समय का अभाव रहता है, बट मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे फोकस करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स देखने वाले हैं आज। और देखिए झारखंड में जो एग्जाम होता है, आप लोग कोई पूछ रहे थे इसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यार देखो लगभग एसएससी का सिलेबस है, जेएसएससी सीजीएल है, लगभग एसएससी सीजीएल का सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन पूछता है। तो उसी लेवल का आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, समझ चुके हैं। और मैं देखा हूँ आपको पैसे से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पैसेज एक अच्छे लेवल का होता है, तो उसके लिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए ना। मैं तो उसको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल वगैरह, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वहाँ पे क्यूज भी चल रहा है। तो सब जाके ज्वाइन करके अपना फायदा उठाइए यार, यहाँ देख के आ रहे हैं, ठीक है। तो जाइए जाके ज्वाइन कीजिए और सर्च कर लीजिएगा लर्नर्स गराज एजुकेशन, आपको चैनल खुल के आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस अलग मिलेगा। फर्स्ट वर्ड है एक्सागरेट। क्या है एक्सागरेट? किसका मतलब आपको बताना है क्या होता है? एबंडेंस, एक्सॉर्ट, अंडरस्टेट या फिर एक्सट्रावेजेंट। तो देखिए एक्सागरेट मतलब होता है ना, एक्साजरेट जो होता है इसका मतलब होता है कोई चीज़ को, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। क्या करना? बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इसका उल्टा क्या होगा? उसका होगा अंडरस्टेट, मतलब जो चुप रहता है। बाकी सारे वर्ड को देख लेते हैं। एबंडेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, सफिशियंट अमाउंट में। एक्सॉर्ट मतलब होता है कहीं से लिया हुआ, टेकन, ठीक है। और एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो खर्चीला होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्चीला प्राणी होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक एंटोनिम याद रखिएगा, इकोनॉमिकल। क्या चीज़? इकोनॉमिकल याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्स्ट्रावेजेंट का याद रखिएगा। बाकी आपका आंसर हो गया अंडरस्टेट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और अंडरस्टेट मतलब होता है चुप रहना। तब आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। थ्रू, देखिएगा थ्रू नहीं है, थ्रो है, THOROUGH, ठीक है, वो थ्रू नहीं है। थ्रू मतलब क्या होता है? अटर, इंटेंसिव, डिटेल्ड या कर्सरी। तो देखिए ट्रू मतलब होता है कि पूरा डिटेल में, क्या होता है? डिटेल में पूरा। और कर्सरी का इसका एंटोनिम हो जाएगा, कर्सरी मतलब होता है ऊपर ऊपर पार होना, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थ्रूली पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में, तो थ्रूली पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। अगर आपको कर्सरी पढ़ाने लगा तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो कर्सरी मतलब ऊपर ऊपर पार कर देना। तो इसका एक और इंपॉर्टेंट, इसका अगर सिनोनिम आप देखिएगा तो इसका मतलब होता है डीप, और कर्सरी मतलब होता है सुपरफिशियल। क्या होता है? सुपरफिशियल। तो इसका भी एक एंटोनिम याद रखिएगा, डीप का सुपरफिशियल एंटोनिम होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। बाकी अटर मतलब जानते हैं आप लोग, उच्चारण करना होता है। इंटेंसिव मतलब जानते हैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जब उसकी गहनता हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसको इंटेंस बोला जाता है। डिटेल मतलब आप लोग जानते हैं, डिटेल में कोई चीज़ विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव। अटर से देखिएगा, अटर मतलब होता है ना किसी चीज़ को उच्चारण करना, स्पेल करना। यहाँ से एक वर्ड हमको याद आ रहा है, लोग जनरली गलत क्या लिखते हैं, देखिएगा लोग जनरली पढ़ के आते हैं प्रोनाउन। क्या पढ़ के आते हैं? प्रोनाउन। और जब उन्होंने लोगों को प्रोनाउंसिएशन लिखना होता है तो वो लिखते हैं प्रोनाउंसिएशन। क्या लिखते हैं? प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि उन लोग प्रोनाउन पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत वर्ड है, ठीक है। तो सही क्या होना चाहिए? तो सही वर्ड आपका होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउन तो होता है, लेकिन आप जो पढ़ के आए हैं प्रोनाउंसिएशन, वो वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसको थोड़ा सा जनरली जो लोग गलती करते हैं तो इसको थोड़ा सा इसको दूर रखिएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन बोलिएगा, ये आपका सही वर्ड है। समझ गए? एक्चुअली में होता क्या है ना, जनरल टेंडेंसी, प्रोनाउन है तो प्रोनाउंसिएशन हो गया, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक इन्फॉर्मेशन दे दिए यहाँ से एक्स्ट्रा। आपका आंसर हो गया कर्सरी। और ये भी याद रखिएगा, डीप होता है इसका मीनिंग थ्रू का, और इसका होता है अपोजिट होगा कर्सरी, ठीक है। तो थ्रू का कर्सरी या डीप बोल सकते हैं। और डीप का भी सुपरफिशियल एंटोनिम होता है, अपोजिट मीनिंग, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एब्रप्ट। क्या है एब्रप्ट? इसका मीनिंग क्या होगा? क्रिस्प, सडन, स्पॉन्जी या स्मूथ। देखिए क्रिस्प, एब्रप्ट का मतलब होता है ना, एब्रप्ट का मतलब होता है आपका बहुत अचानक से, एब्रप्टली, अचानक से। सडन होगा, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम होगा स्मूथ, आराम आराम से। क्या होगा? आराम आराम से होगा। बाकी सब पूछने वाले नहीं है आपसे।
तो एब्रप्ट मतलब क्या होगा, स्मूथ होगा इसका एंटोनिम, यानी कि एब्रप्ट मतलब अचानक से, और स्मूथ मतलब आराम आराम से। सर्टेन इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेस्टी क्या होता है, नेस्टी, नेस्टी मतलब होता है ना कोई चीज चिड़चिड़ा टाइप का जो आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, बैड फीलिंग टाइप से, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, प्लीजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे देख रहे होंगे नेस्टी मतलब अगली या अनप्लीजेंट जो है सिचुएशन है, ठीक है। मतलब इस नेस्टी का तो अगली नहीं होगा, नेस्टी का जो मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन को हम लोग नेस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट सिचुएशन को नेस्टी बोला जाता है। तो यानी कि नेस्टी का सिनोनिम अनप्लीजेंट हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। दैट सिंपल। बाकी अगली आप जानते होंगे कि अगली का जो है ना सिनोनिम हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा ब्यूटीफुल, ठीक है। अगली मतलब बदसूरत, ये सब सिचुएशन मतलब ये सब क्या बताता है, ये सब सीन वगैरह को डिनोट करता है ना। अगली मतलब कोई पार्टिकुलर सीन कितना भद्दा है, या ब्यूटीफुल मतलब कितना आकर्षक मनोहर है, ठीक है। तो सारी चीज़ होता है। तो आपका नेस्टी का क्या हो गया अपोजिट मीनिंग, प्लीजेंट, मतलब थोड़ा सा अच्छा टाइप का, ठीक है। प्लीजेंट हो गया अच्छा टाइप का, और नेस्टी मतलब क्या होगा, अनप्लीजेंट टाइप का, जो अच्छा न हो, न लगे अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब करते हैं और नेक्स्ट वर्ड आता है फॉर्मल। ये तो बहुत इजी है, इसका होगा इनफॉर्मल। क्या होता है, इनफॉर्मल। और पिटिएबल मतलब क्या होता है, पिटिएबल मतलब होता है आपका थोड़ा सा जो नहीं लगता है दयालु टाइप का, ठीक है, लगेगा कि दया का पात्र है, तो उस तरह का पिटिएबल है, ठीक है। दया का पात्र, मासूम टाइप का आप आदमी बोल सकते हैं, ठीक है। और हिटफुल मतलब क्या होता है, हिटफुल मतलब होता है केयरफुल। क्या होता है हिटफुल मतलब, केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। प्लेन मतलब समतल होता है, प्लेन आप लोग समझते हैं ना, प्लेन। नेक्स्ट पार्ट है स्पोर्ट द एरर पार्ट को। स्पोर्ट द एरर्स पार्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर वन। तो इसमें गड़बड़ क्या है, तो बात समझिएगा, चिल्ड्रन अगर जा रहा है तो एक के बाद दूसरा ना जाएगा, कि एक के बाद एक जाएगा, तो एक के बाद दूसरा होता है ऐसा यूज। वन आफ्टर वन नहीं, वन आफ्टर अनदर यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वन आफ्टर वन में गड़बड़ी है, तो वन आफ्टर वन को आप लोग वन आफ्टर अनदर कीजिएगा, ये वन आफ्टर अनदर, तब जाके ये एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेग्राउंड वन आफ्टर अनदर, तो वन को हटा दीजिएगा, अनदर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। तो पार्ट नंबर ए में आपका एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। देखिए गड़बड़ी क्या है, अपब्रिंगिंग मतलब होता है लालन पालन करना, नरिशमेंट करना। तो अगर अपब्रिंगिंग ऑफ लगा दीजिएगा वीमेन, तो वीमेन को क्या आप लोग पालन पोषण कीजिएगा, नहीं। वीमेन लोग जो है से बच्चा लोग को पालन पोषण करती है, तो उसको सेंस देने के लिए अपब्रिंगिंग वीमेन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अपब्रिंगिंग वीमेन, यानी कि जो वह महिलाएं जो बच्चों का लालन पालन कर रही है, उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन नहीं होना चाहिए, अपब्रिंगिंग वीमेन होना चाहिए, समझे। अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन का मतलब होता है कि वीमेन को जो है हमको क्या करना है, पालन पोषण करना है, ठीक है। तो ये होता है गड़बड़ी है, ठीक है। तो अब ऑफ हटा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो अपब्रिंगिंग वीमेन, अपब्रिंगिंग मतलब जान लीजिएगा नरिशमेंट होता है, पालन पोषण करना, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रिंग अप। एक वर्ड भी याद रखिएगा, यहाँ से एक ब्रिंग अप वर्ड होता है ना, BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना, ठीक है, वही अपब्रिंगिंग का मतलब होता है, ठीक है। चलिए तो समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द फाइट फॉर द लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड और नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। तो सिंगुलरिटी क्या है, देखिए तो यहाँ से नोबलेस्ट के पहले तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल ए लगता नहीं है, ठीक है। तो इसमें से पार्ट आपका सी में गड़बड़ हो गया, इसके पहले ए नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब आर्टिकल लगेगा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, ठीक है। तो कोई भी अगर आर्टिकल अगर लगाते हैं तो एक चीज़ के बारे में बात करना है, तो होता है दो से ज़्यादा चीज़ होता है। तो हम लोग अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल सिर्फ एंड के पहले ही लगा देते हैं, पता है ना, तो यहीं पे लगा दिया सिर्फ, तो दोनों का काम कर गया। द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड, तो आर्टिकल द यहाँ पे सिर्फ लग जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी चला गया आपका, इसी में गड़बड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेबी वाज क्लिंगिंग विथ हर मदर इन फियर। तो देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है, देखिए यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन देख रहा था वहाँ पे भी इसमें गड़बड़ी किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ है। एक्चुअली में इसमें जो सही आंसर आपका ए होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मदर से क्लिंगिंग विथ मतलब क्या होता है, मतलब मदर से लिपटा हुआ। तो जब कोई चीज़ कोई बच्चा जो है मदर से लिपटा हुआ है, तो यार इन फियर में रहेगा कि आउट ऑफ फियर रहेगा। ये तो अगर कॉन्टेक्स्ट अगर देखें थोड़ा सा, तो इसमें आउट ऑफ फियर का यूज होना चाहिए, किसमें, आउट ऑफ फियर का यूज होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा मम्मी से, क्लिंग मतलब क्या होता है, चिपकना, बताया ना। तो अगर मम्मी से चिपका हुआ है तो वह क्या है, डर से बाहर है, तो आउट ऑफ फियर होना चाहिए, न कि इन फियर होना चाहिए, ठीक है। तो आउट ऑफ फियर यहाँ पे लगाइएगा, आपका एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जाता है, यहाँ पे गड़बड़ी था, कहीं कहीं ना मिसप्रिंट हो जाता है। तो देखिए गलती हर एक इंसान से हो जाता है, ओके। तो यहाँ से गड़बड़ी है इस पार्ट में, ठीक, इसमें मतलब गड़बड़ है आपका ए पार्ट में, ठीक है। इसको इन फियर की जगह पे आउट फियर करिएगा, सही हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ सारा खेल वर्ड्स का है।
आपको अगर पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड एडवाइस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड एडवाइस, ADVIAC, क्या होता है एडवाइस, ठीक है। एडवाइस मतलब क्या होता है बताइए, एक एडवाइस मतलब होता है सलाह, जो आपको सलाह होता है ना, वह जो सलाह दे रहा है कोई। अब इसका मतलब होता है सलाह देना, बात समझ में आ रही है, क्या होता है सलाह देना। तो बताइए, तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो यहाँ पे टू लगा हुआ है, टू प्लस वर्ब एक जो होता है 2 + V1 इन्फिनेटिव का फॉर्म होता है, तो क्या 2 प्लस नाउन आता है, ये एडवाइस एक नाउन है, तो टू के बाद क्या नाउन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, हमको चाहिए वर्ब, और वर्ब भी ऐसा चाहिए जो कि मीनिंग क्या देखे, एडवाइस देना, तो उसके लिए एडवाइस वर्ड आना चाहिए क्या आना चाहिए, ADVIAC आना चाहिए, ना कि C आना चाहिए। बात समझ में आ गया, तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, समझ जाइएगा इस पार्ट में गड़बड़ी है, इस एडवाइस से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा भाई, ऐसे छोड़ूंगा नहीं ठीक है, हमको बताइए, थोड़ा सा भूल गया हूँ, डिवाइस DEVIC और DEVIAC, ये दोनों में अंतर क्या है, फंसा सकता है आपको, देखिए अभी फंसा दिया ना एडवाइस करके तो एडवाइस ले लीजिए मेरा भाई, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ओके। कौन वाला एडवाइस लीजिएगा, ए वाला लीजिएगा जो गलती है, ठीक है, तो एडवाइस ले लीजिए हमसे, ठीक है। तो आपके यहाँ से कर लीजिएगा ADVIAC कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, तो दोनों में कन्फ्यूजन दूर रहना चाहिए। सी हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेज फ्रॉम मॉर्निंग, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल अगर मालूम होगा, कंटिन्यूस मतलब टेंस का रूल अगर मालूम होगा, तो क्या होता है, द एक्शन विच वाज स्टार्टेड इन पास्ट एंड द एक्शन इज स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ है और जो है से अभी भी जारी है। जैसे कि मैं 2020 से चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 2020 से चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आई हैव बीन अपलोडिंग वीडियोज ऑन दिस चैनल सिंस 2020, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में जो क्या होता है, यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अब बात आता है, सारा कहानी है फ्रॉम का, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से फंसाता है सबको फॉर और सिंस में, तो इसमें ना देखिएगा टाइम रेफरेंस वाले वर्ड जो होता है, ठीक है, टाइम रेफरेंस वाले वर्ड बताया गया है फॉर और सिंस का। तो फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि बहुत मतलब जो पीरियड है मतलब जो चलने वाला चक्र वाला टाइम, और सिंस का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि फिक्स टाइम। अब सिंस का यूज क्यों करेंगे, जैसे में देखिए 2020 हो गया, ठीक है, तो मैं सिंस यूज किया था वहाँ पे उस सेंटेंस में, जैसे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, और हमको यूज करना है सिंस जनवरी हो जाएगा, यानी कि फिक्स समय होना चाहिए, सिंस मंडे हो जाएगा, तो इस तरह से यूज होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, गड़बड़ी फ्रॉम मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम मॉर्निंग गड़बड़ी है, आपको सिंस को कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज करते हैं, तो फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम, जैसे 2020 जनवरी आपका मंडे हो गया, ठीक है, तो इस तरह से जो होगा तो वहाँ पे सिंस लगाइएगा, और याद रखिएगा मॉर्निंग में भी लगता है सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, ठीक है, क्योंकि ये भी एक फिक्स टाइम होता है, एक टेनर होता है इसका, ठीक है, टाइम पीरियड होता है मॉर्निंग का, दिन भर को मॉर्निंग नहीं बोलते हम लोग, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फंसाता है। ही स्टेटेड दैट ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, देखिए ही प्रेफर्स टी देन कॉफी, क्या है पता चल रहा है कुछ गड़बड़ी सारा खेल इस वर्ड का है, ठीक है, प्रेफर का क्या है, सारा खेल इस वर्ड का है प्रेफर बोलता है ना कि भाई मेरे बाद में तुम देन नहीं लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, देन नहीं लगा सकते हो, तो बोला फिर क्या लोगे भाई, तो बोला कि भाई देखो हमको 2 दे दो तुम, ठीक है, क्या दे दो, 2 ठो दे दो 2। तो प्रेफर अपने साथ जो है से जो अपने साथ 2 लेता है प्रीपोजिशन, ठीक है, देन नहीं लेता है, इसको याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स डिग्री में प्रेफर जो है से अपने साथ 2 लेता है, देन नहीं। तो कुछ याद रखिएगा, टी देन कॉफी नहीं, टी 2 कॉफी होना चाहिए, तो ये बहुत फंसाता है। जनरली अगर एसएससी वाले होंगे तो इसको समझ गए होंगे, ऐसा ही इजी क्वेश्चन रहता है, बस जो नहीं जानते उनके लिए टफ रहता है, ठीक है। वैसे कोई भी चीज़ जो आप नहीं जानते हो टफ रहता है, और जब जान जाते हैं तो हल्का होता है। कुछ और वर्ड्स बताता हूँ जहाँ पे से एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज कर सकता है, जैसे आपका पोस्टेरियर हो गया, क्या हो गया, पोस्टेरियर हो गया, यहाँ पे एक सीनियर हो गया, क्या हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, इंटीरियर मतलब पोस्टेरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, तो ये सब चीज़ें वर्ड कुछ याद रखिएगा, ठीक है। इन्फेरियर हो गया, क्या हो गया, इन्फेरियर मतलब लो क्वालिटी का, नहीं बोला कि हमको पूरा घटिया क्वालिटी का सामान दे दिया, तो वही इन्फेरियर होता है। तो ये सारे जितने सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनके बाद जो है से 2 लगता है, देन नहीं, और इस पर देख के फंसाता है आप क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनर, तो फंसिएगा नहीं। अब पोस्टेरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, इसके बाद जो है से 2 लगता है, ठीक है, देन नहीं लगता है, ठीक है। तो प्रेफर एक हो ही गया, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग, तो यहाँ पे फ्रॉम देन की जगह पे 2 लगाइएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है। ही रन्स मोर फास्टर देन आई,
अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, फास्टर खुद कंपैरेटिव डिग्री है। अब कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव क्यों बना रहे हैं भाई, ठीक है, कंपैरेटिव को कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसको फिर से क्यों कंपैरेटिव मोर लगा के बना रहे हैं। मोर लगा के हम लोग कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। एक ऑलरेडी ईआर लगा के कंपैरेटिव बनने का एक तरीका है, तो फिर से मोर लगाना गड़बड़ है, तो मोर फास्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोर को हटाइए, सिर्फ फास्टर रहने दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी चला गया। समझ चुके हैं ना। चलिए एक ना थोड़ा सा याद रखिएगा, यूनिक एक वर्ड है यूनिक। यूनिक के पहले ना देखिएगा मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि यूनिक का मतलब ही होता है अपने तरह का अजूबा, खुद में एक सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो इसके पहले कोई और एडजेक्टिव आप लगा के इसको मतलब हाँ मतलब डिग्री लगा कर इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऑलरेडी एक क्या है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। तो यूनिक पहले मोर और मोस्ट वर्ड लगाएगा तो समझिएगा गड़बड़ी है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। आइए कुछ देखते हैं। ब्रूचल मतलब क्या होता है, ब्रूचल ब्रूचल मतलब होता है क्या, ब्रूचल मतलब है सैवेज, खुखार टाइप का, ठीक है, सैवेज मतलब खुखार जिसमें दया वगैरह नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रूचल। जैसे ब्रूचल किलिंग भी सब लोग समझोगे, निर्मम हत्या, तो हो गया सैवेज। कंपैशनेट मतलब क्या होता है, कंपैशनेट मतलब एक तरह का वही होता है दयालु टाइप का इंसान। ह्यूमन मतलब एक तरह का दयालु होता है, और सिंपैथेटिक मतलब एक तरह का दयालु होता है। तो सारा का मीनिंग देख लीजिए आप लोग, ये सब कंपैशनेट, ह्यूमन और सिंपैथेटिक सारा सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका अपोजिट मीनिंग हो गया सैवेज मतलब खुखार, ब्रूचल, ठीक है, समझ चुके होंगे, ठीक है। तो सैवेज मतलब खुखार हो गया, और बाकी कंपैशनेट, ह्यूमन और सिंपैथेटिक का मतलब होता है क्या, दयालु टाइप का, और तीनों सिनोनिम्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब काइंड होता है, दयालु टाइप का इंसान, ठीक है, सिंपैथेटिक जो दिया हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, रेबेल। रेबेल है, रेबेल नहीं है, जो मूवी आप लोग देख रहे हैं ना स्टीफन रॉबर्ट वाला नहीं है, ठीक है, ये रेबेल है। तो रेबेल मतलब क्या होता है, रेबेल मतलब होता है आपको खुश रख करना, क्या करना, मेक मैरी, किसी को खुश करना, ठीक है। रिवील मतलब क्या होता है, रिवील मतलब कोई चीज़ को दिखाना होता है, ठीक है, इनक्लोज करना, उजागर करना, ठीक है। रिवर्ट मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इतना सारा क्वेश्चन बताता हूँ तो जरा सा भी आप लोग नहीं बता सकते हैं। रिवर्ट का मतलब बताइए जरा क्या होता है, एक वर्ड देता हूँ आप लोग को, रिवर्ट का मतलब बताइए। 2-3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए, फायदा होगा, ठीक है। रिवर्ट का मतलब बताइएगा, इसका मैं आंसर बता दिया। रिवील मतलब होता है क्या, रिवील मतलब होता है कोई चीज़ को उजागर करना, इनक्लोज करना। इसका एंटोनिम हाइड होगा, याद रखिएगा, HID, हाइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोरी मतलब समझ जानते हैं ना, गौरव। इटर्नल मतलब क्या होता है, इटर्नल का आप बताइए। इटर्नल मतलब होता है जो हमेशा बना रहे, लॉन्ग लास्टिंग, क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका मतलब। तो लॉन्ग लास्टिंग मतलब फॉर एवर, वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवर। तो इसको याद रखिएगा, ये होगा फॉर एवर। अब फॉर द टाइमिंग यूज करता है, टाइमिंग मतलब अभी के लिए, अभी, ओके। टेम्प्रेरी मतलब जानते हैं आप लोग, टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म इसका मतलब होता है मतलब जो छोटे क्षण के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए। टेम्प्रेरी का एक वर्ड याद रखिएगा, सिनोनिम ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट याद रखिएगा एक वर्ड, किसके लिए, टेम्प्रेरी के लिए। आंसर आपका इटर्नल मतलब हो गया फॉर एवर। फॉर एवर का एक आपका हम इडियम्स बताता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब ही होता है फॉर एवर, ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है फॉर एवर, ठीक है, फॉर एवर। तो इसको भी याद आप लोग रख लीजिए, अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिएगा। आंसर इज फॉर एवर, इटर्नल मतलब फॉर एवर होता है, ठीक है, हमेशा के लिए, लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग ऐसा बोल सकते हैं, जो हमेशा रहे, इटर्नल। एक नहीं था स्ट्रोल करना, क्या होता है, स्ट्रोल करना। तो स्ट्रोल मतलब क्या होता है, तो स्ट्रोल मतलब होता है टहलना वगैरह, क्या होता है, टहलना वगैरह, समझ गया। तो इसका आंसर हो गया वॉक, ठीक है। बाकी जोग आप लोग जानते हैं ना, जोग मतलब जोगिंग करना, उससे है। ट्रेट ना को हमको मिला नहीं कुछ, इसको मैं सर्च कर रहा हूँ तो पता चला कि ट्रेट नाम का एक जो है से थाईलैंड में कोई जगह है। बाकी इसका मैं ज़्यादा सर्च नहीं किया, टाइम का अभाव था, तो बाकी ज़्यादा इस पर नहीं किया, इस वर्ड पे। बाकी गैलोप का मतलब बताता हूँ, गैलोप का मतलब होता है कोई चीज़ को निगलना, क्या होता है, गैलोप का मतलब होता है निगलना। इसका एक एंटोनिम आपको से पूछा जा सकता है, चीव। तो एंटोनिम इसका चीव होता है गैलोप का। गैलोप मतलब निगलना, चीव मतलब चबाना, ठीक है, गैलोप मतलब निगलना, चीव मतलब चबाना। मास्टिकेट मतलब भी चीव होता है, मास्टिकेट एक वर्ड है, उसका मतलब भी चबाना होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ना कम नॉलेज मत रखा कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ना डीप में जाया कीजिए। लंबी रेसा घोड़ा बनिए, कहीं भी नहीं डूबिएगा, कहीं से निकल जाइएगा पत्थर पहाड़ से, ठीक है। तो हर एक चीज़ को जानिए और हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। गैलोप मतलब क्या होता है, गैलोप मतलब होता है आपका चबाना, मतलब निकल जाना, डायरेक्ट निकल जाना। तो उसका एंटोनिम बता रहा हूँ मैं, चबाना, चीव। और चीव का एक सिनोनिम बता रहा हूँ, मास्टिकेट मतलब चबाना होता है। तो बात समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान से देखिएगा ना, तो बाद में बोलिएगा कि गलती बता दी पुरानी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है आपका बैड सिचुएशन, क्या होता है, बैड सिचुएशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा,
सिनोनिम मिजरी होगा, MIACRY। कंगाली में आटा गीला, समझे है ना कि कंगाली में आटा है नहीं घर में और आटा गीला हो गया तो अब रोटी कैसे बनेगा भाई, तो उसी को बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, कंगाली में आटा गीला, मिजरी। बाकी सब चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, इतना तो पता होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस अरेंजमेंट। और देखिएगा सेंटेंस अरेंजमेंट को कैसे किया जाता है। आपको इसके लिए थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और रीडिंग भी अच्छा से आना चाहिए, तो आराम से हो जाएगा। एसएससी लेवल का जो है इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा गया था पास्ट में। ठीक है, मैं वहाँ पे देख रहा था प्रीवियस ईयर। एसएससी लेवल, एसएससी सीजीएल लेवल का जो है आपको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यार देखो, एसएससी सीजीएल में भी आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लेवल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग एग्जाम देके आइएगा तब जाके बोलिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन का मैं आपको प्रिपरेशन कराया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सेंटेंस अरेंजमेंट आज का पोर्शन हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है दीज। अब इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट समझिएगा, वर्ब समझिएगा, ऑब्जेक्ट समझिएगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब, जो वर्ब और जो एग्रीमेंट होता है उस पर है से बहुत अच्छा से बन जाएगा ये। तो समझिएगा दीज। अब दीज जो है से एक तरह से क्या है, दीज के बाद हमेशा जो है से प्लूरल नाउन आता है, पता है ना, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दीज के बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो समझिए क्या अबाउट होना चाहिए, गड़बड़ हो गया, विथ होना चाहिए, ई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट पे आपका चला गया फर्स्ट नंबर, तो सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट पी पे चला गया तो ऑप्शन मार के चले आइएगा। बाकी थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, बात समझ में आ गया ना। दीज के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो एक्सपेरिमेंट्स आप लोग काउंट कर सकते हैं। थोड़ा समझ लीजिएगा और मीनिंग भी इसका निकाल देता हूँ। दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट क्या करेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद का अब जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो क्या करेगा, विल सप्लाई अस, क्या करेगा, सप्लाई अस। अब सप्लाई अस के बाद, सप्लाई के बाद विथ लगता है, सप्लाई विथ, तो सप्लाई अस विथ अमेजिंग नॉलेज अबाउट हेवनली बॉडीज। और लास्ट में हेवनली बॉडी तो आएगा ही, तो समझिए कि लास्ट में हेवनली बॉडीज। आप लोग इतना तो पता होता है ना कि हेवनली बॉडीज होता है, इसीलिए कहता हूँ रीडिंग कीजिए। हेवनली बॉडीज इसको कनेक्ट कर लीजिएगा तो हेवनली बॉडीज आ जाएगा। तो ऐसे भी पी लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ऐसा ऑप्शन में तो पी दिख नहीं रहा है तभी टिक में लग जाएगा। तो आप लोग कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको बात समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। QSRP इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर 16 ईयर्स ना। देखिए ओवर 16 ईयर अगर एक सब्जेक्ट देखिएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद जो है अगर वर्ब आएगा तो प्लूरल आएगा। तो इसके अब हमेशा ना सब्जेक्ट पर थोड़ा सा वर्ब कोशिश कीजिएगा खोजने का, ठीक है, और उसका मीनिंग निकालिएगा, आराम से बन जाएगा। तो ओवर 16 ईयर्स क्या होगा, बट आना चाहिए, एकदम से नहीं आना चाहिए। हैव को तो देखेंगे दो जगह है, वो हैव है तो उसको बाद में चर्चा करेंगे, और बाकी ऑफ तो आएगा ही नहीं, और तो लास्ट नंबर है। ठीक है, तो क्या आएगा, दो तो आपका ऐसी कट गया, पी और एस, पी और एस को उड़ा दीजिएगा, आपका ऐसी कट गया। तो बचा या तो क्यू आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो या तो क्यू और आर, यानी कि 50% चांस बन गया सही होने का। देखिए तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग ओवर 16 ईयर हैव पास्ट, समझिए इसको मीनिंग, ओवर 15 ईयर हैव पास्ट। एक सेकंड में मैं ये भी बताऊंगा, रिमेंड लगा कर बनाइएगा तो क्या होगा। ओवर 15 ईयर्स हैव पास्ट, ठीक है, ऑफ द कॉमन मैन, ऑफ द कॉमन मैन, कॉमन मैन का जो है से 16 ईयर्स पास हो गया, बट प्रॉब्लम हैव रिमेंड एज डाउटिंग एज एवर। बस समझिए, यानी कि अभी 60 ईयर पास हो गया और अभी भी प्रॉब्लम रिमेंड है। तो अगर इसको उल्टा लगा दीजिएगा ना, हैव रिमेंड, तो मीनिंग नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि आप लोग को सबसे पहले यही लगाना होगा कि 16 ईयर्स पास हो गया ऑफ द कॉमन मैन बट प्रॉब्लम हैव रिमेंड, या कि प्रॉब्लम अभी भी रह गया है। बात समझ में आ रहा है, तो मीनिंग भी इसका निकलना चाहिए सेंटेंस को। तो मीनिंग निकाल के इसको देखिएगा, तो सबसे पहले आपका जो है आर ही आना चाहिए, उसके बाद पी आएगा, ठीक है, बट द प्रॉब्लम हैव रिमेंड, प्रॉब्लम्स के अनुसार हैव लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के बाद हैव लगेगा, ठीक है। ऑफ द कॉमन मैन एज डाउटिंग एज एवर, ठीक है, एज डाउटिंग एज एवर। डाउटिंग मतलब कठिन होता है, डाउटिंग मतलब कठिन, ठीक है, कठिन मतलब हार्ड, ठीक है। चलिए तीसरा चीज समझ में आ चुका होगा, RPSQ ऐसे इसको बनाते हैं। थोड़ा सा मीनिंग निकाल के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, बाकी थोड़ा सा पकड़ने का कोशिश कीजिएगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए द प्रेसिडेंट, यहाँ पे कभी कभी कॉन्टेक्स्ट भी पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। द प्रेसिडेंट, अब उसके बाद क्या है, फ्रॉम टोक्यो वेयर ही हैड बीन मीटिंग केम बैक, क्या होगा। तो द प्रेसिडेंट क्या होगा सबसे पहले, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले जाएगा आपका, देखिएगा प्रेसिडेंट लौट कर आ गए, केम बैक फ्रॉम टोक्यो। और देखिए कहीं से कोई आता है तो आने के क्रम में फ्रॉम लगता है, तो केम के बाद जस्ट फ्रॉम लगेगा। कोई कहीं से आता है, आप आदान कर पढ़ाया था ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दूसरा से कम के बाद फ्रॉम लगता है, गो के बाद टू लगता है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आएगा तो समझ जाइएगा, केम बैक फ्रॉम टोक्यो, केम बैक फ्रॉम टोक्यो। तो एस के बाद सीधे पी आ गया, तो एस के बाद देखिए सीधे पी आ रहा है, मिल रहा है ना। उसके बाद फ्रॉम टोक्यो, उसके बाद वहाँ पे टोक्यो में क्या कर रहे थे, वेयर ही हैड बीन मीटिंग, ठीक है, वहाँ पे लोगों से मिल रहे थे, ही हैड बीन
मीटिंग अदर वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, क्या कर रहे थे, अदर वर्ल्ड लीडर के साथ मिल रहे थे, ठीक है, तो वहाँ से वो लौट के आ गए। तो इस तरह से इसका मीनिंग निकालिएगा, केम के बाद फ्रॉम लगता है, समझ जाइएगा। और प्रेसिडेंट के बाद वेयर आया, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए वेयर लगता है, एक तरह से कंजक्शन। और वेयर के साथ देखिएगा प्रेसिडेंट के लिए वेयर आया है, तो जस्ट इनके लिए हु वर्ड यूज हुआ है। तो इस तरह से कंजक्शन का भी ऐड करके आप लोग इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। आपका मीनिंग हो गया ए नंबर, ठीक है, SPQR इसका करेक्ट मीनिंग हो गया, ठीक है। मेरे पास ना मैं JSS CGL का पुराना पेपर डाउनलोड किया था, ठीक है, तो उस मेरे पास डिलीट हो गया था, पुनः उसको डाउनलोड करके उस पर फिर आपको वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। बस कनेक्ट रहो यार, और आप लोग जो है ना थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छा से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा पेपर में, ठीक है, इट्स माई गारंटी। मैं पहले ही बोल दिया हूँ तो बोल दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैंस। मैंस एपोस्ट्रोफी के लिए बताया था ना पहले, काके की रिलेशन दिखाने के लिए होता है, और जनरली लिविंग थिंग के लिए होता है, ठीक है। जनरली क्यों बोलता हूँ तो ना, तो बाद में बोलने मत लगिएगा, जनरली बोला हूँ मैं। मैंस, देखिए अब मैन का मीनिंग समझिएगा क्या होगा, इन द मॉडर्न, मैंस इन द मॉडर्न इनसेटिबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, द वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ साइंस, और इज एट द रूफ ऑफ। इज तो लगेगा नहीं, मैंस इज नहीं लगेगा, इज एट द क्वाड, सबसे पहले तो नहीं आ रहा है। मैन का किसी के साथ सबसे पहले रिलेशन दिखाना होगा आपको, जब जैसे ही एपोस्ट्रोफी लगेगा तो ऐसे समझ जाएगा कोई रिलेशन है, तो इज तो आएगा नहीं, ठीक है। मैंस इन मॉडर्न, मैंस भी नहीं लगेगा, गड़बड़ हो गया। एपोस्ट्रोफी कभी भी लगाएगा तुरंत रिलेशन दिखाएगा, तो कोई एक वस्तु या कोई आदमी या कोई चीज जरूर होगा, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समथिंग और या समवन जरूर होगा मैंस के बाद आया तो यहाँ से देखिए अगर सबसे पहले बोलिएगा तो इनसेटिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी कि आदमी का इनसेटिएबल मतलब जो कभी शांत न होने वाला प्यास, फॉर नॉलेज यानी कि नॉलेज प्राप्त करने की जो भूख है, क्या होता है, इनसेटिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज। उसके बाद आपका देखिएगा इज एट द टॉप ऑफ, क्या बोला, इज एट द टॉप ऑफ द वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ साइंस, क्या बोला कि इज एट द टॉप ऑफ द वंडरफुल अचीवमेंट ऑफ साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब फिर से मैं बता दिया, देखिए मॉडर्न के साथ वर्ल्ड आता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे भी वर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो लास्ट में पी आया, लास्ट में पी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन आपका डी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एज कर देता हूँ, बात समझ में आ गया। मैंस इनसेटिएबल थर्स्ट, जो कि इसका पोसेशन को बता रहा है, फॉर नॉलेज, ठीक है, फॉर नॉलेज। उसके बाद इसके साथ मैन के लिए क्या लगाइएगा, वर्ब तो लगाइएगा ना, तो उसके बाद आएगा आपका इज एट द रूफ ऑफ द वंडरफुल अचीवमेंट्स ऑफ साइंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वर्ड को कनेक्ट कीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यार, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टुडे, उसके बाद देखिए बाय द हंटर्स फॉर देयर आर ट्रेप्ड और किल्ड मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ईच ईयर। देखिए टुडे के बाद आर लगना चाहिए, एक तो एकदम गड़बड़ हो गया, टुडे बाई एक्सप्रेशन सही जा रहा है, गड़बड़ हो गया, यानी कि फर्स्ट पी और क्यू तो होगा नहीं, टुडे मिलियंस ऑफ या टुडे ईच ईयर, ऐसा कुछ देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, थोड़ा समय निकाल देखते हैं, टुडे क्या होगा, टुडे, उसके बाद समझिएगा आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, देखिएगा क्या होगा, मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बात समझिएगा। सबसे पहले तो अगर एनिमल्स आएगा तो उसके साथ आर लगेगा, तो टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर, मिलियन एनिमल के साथ क्या लगेगा, इस पुलर नाउन है तो आर लगेगा, तो आर के बाद जस्ट आपका पी आ गया, तो टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर, उसके बाद क्या आ गया, आर, इस कहाँ है, आर ट्रैप्ड और किल्ड, क्या है, आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर। अब देखिए क्या किया जाता है, या तो उनको पकड़ लिया जाता है या तो उनको मार दिया जाता है, ईच ईयर मतलब हर एक साल, तो ई मीनिंग्स आपका देगा फिर बाद में, तो क्यू पी के बाद यहाँ पे एस पे जंप मारिए, ठीक है, ईच ईयर बाय द हंटर्स फॉर देयर स्किन, और किसके द्वारा मारा जा रहा है, पहले मारा जा रहा है तो हंटर के द्वारा मारा गया, किसके लिए, फॉर देयर स्किन, स्किन के लिए मारा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन को समझ लीजिएगा। तो आज का क्या कर रहे हैं, टुडे, थोड़ा सा फिर से इरेज करता हूँ, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर ट्रैप्ड और किल्ड, मीनिंग समझिएगा, आर ट्रैप्ड और किल्ड, ठीक है, ईच ईयर हर एक साल मारा जा रहा है, बाय द हंटर्स फॉर देयर स्किन, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर नंबर फर्स्ट, उसके बाद एनिमल्स के अनुसार आपका नंबर सेकेंड, उसके बाद मारा आर ट्रैप्ड और किल्ड ईच ईयर नंबर 3, एंड देन बाय द हंटर्स फॉर देयर, यहाँ पे आएगा आपका 4, ठीक है। तो ऑर्डर अरेंज कर लीजिएगा, आपका जाएगा आर क्यू एस पी जाएगा, ठीक है, और फॉर देयर स्किन, ठीक है, समझ गए। मीनिंग को निकाल के देख लेना है, थोड़ा सा ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, आराम से बन जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए।
तो यही सारे कुछ आज इंग्लिश का क्वेश्चन था। कैसा लगा संडे का? संडे को एंजॉय कीजिए और हाँ, संडे को रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टडी, कहीं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ पढ़ के जाइएगा ना और उस दिन याद नहीं आएगा ना, तो इतना गुस्सा आएगा ना कि काश एक बार पलट लिया होता। तो काश वर्ड जो है सो लाइफ से उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना है और अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे करना है। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? कीजिए ना भाई। आपकी क्या, मैं यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ मटेरियल, तो चलिए ज्वाइन करके आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। पेपर 1 और 3 के लिए आप लोग एग्जाम दे के आइएगा, उसके बाद बोल के आइएगा कि हाँ यह बंदा क्या बोला था और क्या पढ़ा के यहाँ पे भेजा था। तो बाकी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।